दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने परवानों को फिर ज़ौक़ खुद अफरोज़ी दे, अपने परवानों को फिर ज़ौक़ खुद अफरोज़ी दे, बर्क़ देरीना को फरमान जिगर सोज़ी दे। ज़मीर लाल को रोशन चिराग़ आरज़ू कर दे, ज़मीर लाल को रोशन चिराग़ आरज़ू कर दे, चमन की ज़र्रे ज़र्रे को शहीर जस्तजू कर दे। सदर फ़हम इदराक और मुअल्लिमीन अदल इंसाफ और ऐवान खुद्दार बेबाक, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सुख़न है नौजवान और जदीद फितनों का चैलेंज और उसका हल। अरबाब इल्म दानिश दुनिया के किसी भी खित्ते में सियासी व समाजी माशी व माशरती हालात को तारीख़ के औलाक पलट कर देखा जाए तो वहाँ नौजवानों का किरदार नुमाया नज़र आता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज नौजवान तबके पर मगरिबी तहजीब का असर ज़ाहिर हो चुका है। नौजवान तबका अपनी ईमान और इस्लामी तालीमात से गाफिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से सारा कुफ्र बातिल इस्लाम की मुनव्वर और मुबारक वजूद पर हमला आवर हो चुका है। कभी ईसाइयत, कभी यहूदियत, कभी बुद्ध मत, कभी हिंदू मत, गर्ज ये कि सारा कुफ्र बातिल का सारा कुफ्र बातिल मुसलमानों और नौजवानों को गुमराह करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। कभी ख़त्म नबूवत पर का हमला करके इस्लाम की पाक वजूद को ख़त्म करने की नाकाम कोशिशें की जाती है। कभी परनेट मीडिया और कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कभी गलत किताबों की छपाई तकसीम और मगरिब के नाम निहाद मुफक्किरीन की तरफ से इस्लामी तालीमात को नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। कभी परनेट मीडिया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कभी सोशल मीडिया, सब की सब फहाशी फैलाने मसरूफ़ और मुसलमानों को कमज़ोर करने पर तले हुए हैं। अली वक़ार अमेरिका और भारत की फिल्मसाज इदारे कुफ्र फैलाने वाले फितने तैयार करके हमारे नौजवान तबके को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हॉलैंड और डेनमार्क ने चंद साल पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के खाके और कार्टून क्या नहीं छापे थे? मेरे मुहतरम दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके और कार्टून नहीं छापे थे। और आज हम बड़े खुशी से, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज हम बड़े खुशी से उनकी कुफ्र फैलाने वाले फितनों को बड़े खुशी से देख रहे हैं। क्या यही इस्लाम से मोहब्बत है? क्या यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। ये कदरदानी नहीं बल्कि नाकदरी है। इसीलिए तो शायर कहता है, ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ है राहिबाना। ज़मीर मगरिब है ताजराना, ज़मीर मशरिक़ है राहिबाना। वहाँ दिगरगू है लहज़ा लहज़ा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। मेरे मुहतरम दोस्तों, मेरी बात का बुरा न मानना। आज हम दीन इस्लाम से इतने लाताल्लुक़ हो चुके हैं कि अगर दीनी और मजहबी तबके बतकाज़े बशरियत कोई गलती कर ले तो महीनों उनकी ग़ीबत करके हम तकते रहे और अपनी गलतियों से अक्सर गाफिल हो चुके हैं। इसीलिए तो शायर कहता है, गैर की आँख का तिनका भी तुझको आता है नज़र, गैर की आँख का तिनका भी तुझको आता है नज़र, ऐ गाफिल ज़रा देख अपनी आँख का शहतीर भी। अरबाब इल्म दानिश, आज नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तालीम का मसला है। अगर पाकिस्तान की निज़ाम तालीम को देखा जाए तो मालूम होता है कि ये वही निज़ाम तालीम है जो मगरिबी तहजीब का अक्कासी करता है। इस निज़ाम तालीम ने तुलबा को अपने असलाफ से बेगाना कर दिया और तुलबा ने उस निज़ाम तालीम की पैरवी की जिसकी बुनियाद लाड बिकाले ने रखी, और तुलबा ने उस निज़ाम तालीम की पैरवी की जिसकी बुनियाद लाड बिकाले ने रखी। और आपको क्या पता, जिस वक्त कुर्तबा और बगदाद इल्म के मरकज़ थे उस वक्त यूरोप ने कागज़ की शक्ल देखी नहीं थी। और जिस वक्त से हमने अपने असलाफ से पाई हुए मीरास की नाकदरी की, उस वक्त से हम हाकिम से महकूम, गालिब से मगलूब हो गए। इसीलिए इकबाल तड़पा बोला और कह दिया, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरिज़ी शय थी, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरिज़ी शय थी। नहीं कि आईने मुसल्लम, नहीं कुदरत के आईने मुसल्लम में कोई चारा, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की,
मगर वह इल्म की मोती किताबें अपने माँ आबा के जो देखे उनके यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अरबाब इल्म दानिश हालात और वाक़यात से हमें मालूम होता है कि आज एक बार फिर उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत नौजवान मैदान अमल में आए। उन चैलेंजेस का मुकाबला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के अलावा कहीं नहीं मिलता। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम से लेकर वसलाम तलक, अखलाकियात से लेकर माशरत तलक, समाजियात से लेकर सियासत तलक तमाम मामलात ज़िंदगी को अपनी सीरत और सुन्नतों के ज़रिए दुनिया के सामने पेश कर दिया। और आज हम बहैसियत तालिब इल्म ये अहद करते हैं कि हम उन चैलेंजेस का मुकाबला करके फिर से एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। इसीलिए तो शायर कहता है, यो मैं यूँ ही दस्त गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं यूँ ही दस्त गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं जहाँ खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग।